रवि किशन की नाराजगी नजर आई, पवन सिंह की नाराजगी नजर आई। देखिए, मेरा फिल्म ना पवन जी की वजह से चलता है और ना ही रवि भैया की वजह से चलता है। तो जाके बोलता हूँ सॉरी भैया, अगर मेरे बातों से हट हुआ है या मैंने कुछ आपके विचारधारा से अलग है तो उसके लिए सॉरी। ना उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपको लेकर एक शब्द का प्रयोग किया, खास तौर पर नचनिया एक ऐसा वर्ड आपके लिए बोला। 1 किलोमीटर के अंदर रख लेते हैं दोनों भाई। आप 2 लोग रहना, मैं अकेला रहूंगा। मैं किसी का मर्डर करके जेल तो नहीं गया था ना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि जंगल राज था। मैं मोदी चाचा से यही बात करूंगा कि चाचा, उसी तरह भगवान कृष्ण की तरह मेरे साथ होता है। सारण से इस बार आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ खुद न्यूज नेशन पर खेसारी लाल यादव हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। न्यूज नेशन के देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको प्रणाम। सर, हमने आपके साथ काफ़ी अभी करीब 6 घंटे तक आपके साथ रहे। जनसंपर्क के दौरान देखा कि लोगों की एक भीड़ जो है वो आपके साथ है, खासतौर पर युवा आपके साथ नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? देखिए, सच पूछिए तो उनकी प्यार है और मोहब्बत है कि हमेशा से उन्होंने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। मैं शुरू से अकेला, ठीक है, पैदा हुआ मैं, बट उसके बाद जितने लोग को जोड़ा मैं, जितने लोग जुड़े, आज भी मेरे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि मैं संबंधों को बढ़ाना चाहता हूँ। संबंधों को, जितने भी संबंध है उसको हटाना नहीं चाहता। हमेशा से मैंने लोग को बनाया है अपने आप में, अपने लोगों को अपना अपना बना के रखा है। और यहाँ की जनता जो है, सिर्फ बिहार की नहीं, आप कहीं भी जाओगे तो ये सैलाब आपको मिलेगा। ड्यू टू सिर्फ मेरा नेचर, मैं डाउन टू अर्थ हमेशा रहता ही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं लोगों के बीच में या मैं ज़मीन पर रहना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे ज़मीन की हकीकत पता है। इसलिए प्रयास करता हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं। हमेशा प्रयास रहती है कि यार ठीक है, कष्ट है मेरे अंदर, बट मैंने आपको भी बुलाया कि नहीं, उनको बुरा ना लगे। वो सोचेंगे कि यार देखो, इतने दूर से आया और मुझसे मिल नहीं रहे, मुझे इंटरव्यू नहीं दे रहे, बट मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बोल सकूं। बट देखिए, अपने आप को कष्ट दे के मैं आपको बुलाया कि नहीं, बुला ले बाबू, भैया को इंटरव्यू देता। सही कहा खेसारी जी आपने, लेकिन एक सवाल हुआ कि आपने कहा कि लोगों को का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगा कि आपकी जो जहाँ पे आप फिल्म करियर से आते हैं वहाँ पे कुछ लोग की नाराज़गी नज़र आई, रवि किशन की नाराज़गी नज़र आई, पवन सिंह की नाराज़गी नज़र आई। तो क्या लगता है कि एक तरफ जनता का दिल तो जीत रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक नाराज़गी का भी एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया? देखिए, मेरा फिल्म ना पवन जी की वजह से चलता है और ना ही रवि भैया की वजह से चलता है। वो लोग मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, बट मेरी जनता ही मेरी सब कुछ है। तो उनके नाराज़ होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो 2 व्यक्ति विशेष हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं कभी भी मना सकता हूँ। छोटे भाई होने के नाते मैं कभी भी उनके पास जा सकता हूँ, जाके बोलता हूँ सॉरी भैया, अगर मेरे बातों से हट हुआ है या मैंने मुझे आपके विचारधारा से अलग है तो उसके लिए सॉरी। बट मेरा विचारधारा, मैं आपके हिसाब से तो नहीं चल सकता ना। उनको वो पार्टी अच्छी लगती है, उनको वो चीज़ें अच्छी लगती है, वो अपने जीवन अपने मन का किए ना। वो मेरे कहने का मतलब कि रवि भैया को जो पार्टी पसंद है तो उन्होंने अपने मन का किया ना। मुझे ये पार्टी पसंद है तो मैं क्यों नहीं अपने मन का करूं। तो किसी के मन पे किसी का हक थोड़ी है। वो अपनी जगह पे सुपरस्टार है, मैं अपनी जगह पे सुपरस्टार हूँ। बट सुपरस्टार तो बाद में हुए हम सब, पहले तो हम इंसान ही थे। इंसान ही बन के रहें तो ज़्यादा बेटर है। और मुझे इंसानियत में रहना अच्छा लगता है। पर्दे पे स्टारडम अच्छी लगती है, आपका स्टारडम आसमान में हो बट आप ज़मीन पे रहो। ज़मीन पे रहने के बाद पता चलता है कि ज़िंदगी क्या होती है। स्टारडम का आपने जिक्र किया, एक खास तौर पर कहा जा सकता है कि आपने एक शब्द कहा पहले कि अभिनेता अभिनेता के तौर पर आप रहे, अब नेता की एक जिम्मेदारी आपको दी गई। लालू यादव ने बुलाया, वो तस्वीरें भी नजर आई, तेजस्वी यादव से भी मिले, बाहर आकर आपने अनाउंस भी किया चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभिनेता से लेकर नेता का सफ़र, कहीं परेशानी आई? नहीं नहीं नहीं, देखिए, आप जब नेता बनोगे तो परेशानी आएगी। परिवार में बेटा को कोई परेशानी नहीं होती, हर आदमी प्यार करता है। मैं कभी नेता ना बना था, ना बनूंगा, ना बन पाऊंगा, और ना बनने की इच्छा है। मुझे नेता बनना ही नहीं है, मुझे एक बेटा बनना है। मैं जैसे खेसरिया था, मैं उसी खेसरिया को लेकर जीवन भर चलना चाहता हूँ कि नहीं, वो खेसरिया ही ठीक है। मैं किसी का ना विरोध करता हूँ, हाँ दुनिया मेरी विरोध करती है, चलता है, क्योंकि मैं कर्म करके बड़ा हुआ हूँ। किसी के 2 शब्द बोल देने से छोटा थोड़ी हो सकता, मेहनत किया है।
खेसारी लाल यादव ने आज देखा कि जनसंपर्क के दौरान ये कह रहे हैं कि अगर 5 साल तेजस्वी यादव ने भी काम नहीं किया तो उनको भी हटाएं, हमारे चाचा को मौका मिला तो अब भाई को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, चाचा को मिला तो भतीजा को मौका मिलना चाहिए। देखिए होता क्या है, मैं आपको एक ऐसे नेचर ही जो मैं महसूस करता हूँ, मैं वही पर्दे पे बोलता भी हूँ। जब तक आप बदलाव नहीं करोगे ना, विकास नहीं है। विकास का मतलब बदलाव ही होता है। विकास का मतलब बदलाव होता है। कुछ बदलता है तो दुनिया, अगर वो कोई घर में पेंट लग गया तो वो घर खूबसूरत हो जाता है, लेकिन उसी घर को अगर आप कहीं जंगला तोड़ दिए, ईंट टूटी, तो वो भी बदल गया। तो बदलने के लिए आपको बदलना तो पड़ेगा। एक बेहतर घर को खंडर बनाने के लिए भी आपको उसको बदलना पड़ेगा, तभी वो खंडर नज़र आएगा। एक खंडर को बेहतर प्लस्तर करके, रंगाई पेंट करके, बेहतर फूल पत्ती लगा देंगे तो ही बदलाव नज़र आएगी। तो हमेशा प्रयास, मैं जनता से यही अपील करूँगा कि जो आदमी आपके विश्वास में खड़ा नहीं उतरता है, वो आपके जाति का, धर्म का, किसी चीज़ का क्यों ना हो, आप उसको बदलो। बदलोगे तो वो डरेगा कि नहीं यार, अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो होता क्या है ना कि हम जाति पाति भेदभाव में, सारी चीज़ों को, मजहब में इतनी सारी चीज़ें फंसी हुई है। सच पूछिए तो हम, मेरे जीवन में ना, ब्राह्मण भी उतने ही मेरे करीब हैं, राजपूत समाज के लोग भी मेरे उतने ही करीब हैं, यादव समाज के लोग भी मेरे उतने ही करीब हैं, मुस्लिम समाज इतना करीब है मेरे कि आप सोच नहीं सकते। वो लोग मुझे अपना बेटा समझते हैं, कोई भाई समझता है। हर आदमी के घर में मैं निश्चिंत खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ। आप यहीं पे हमारे मशहूर भाई हैं, चुनाव लड़े थे। सच पूछिए तो उस घर का एक मैं भी बेटा हूँ। वो लोग 7 भाई हैं। उनके सारे रिश्तेदार में मुझे सब प्यार करते हैं। कोई डीएसपी है तो कोई डीआईजी है, उसके बावजूद भी उस घर का एक बेटा बन के रहता हूँ। तो मैं कभी ना भेदभाव किसी इंसान से नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जाति मायने रखती नहीं। मैं इंसान तौर पे जीना चाहता हूँ और मैं सबको यही कहता हूँ कि हम अगर इंसान बन जाए ना, तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर ना धर्म की लड़ाई होगी, ना जात की लड़ाई होगी, ना किसी ज़मीर की लड़ाई होगी। हम इंसानियत का आपने जिक्र किया, आपने सुना उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपको लेकर एक शब्द का प्रयोग किया, खास तौर पर नचनिया एक ऐसा वर्ड आपके लिए बोला। क्या लगता है कि इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके का बयानबाजी? देखिए, ये उनकी अपनी सोच है। हालांकि रवि किशन ने भी बहुत कुछ कहा। ठीक है, मैंने क्या बोला, दोनों बड़े भाई हैं मेरे। अब उनके शब्दों से आप सोच सकते हैं कि उनके विचारधारा कितने बेहतर है, वो लोगों के लिए क्या सोचते हैं। एक बार अगर उनको ज़्यादा घमंड है या ज़्यादा अहंकार है अपने सब बातों का या अपने चेहरे का, तो एक दिन हम सभा रखते हैं ना, आप भी रखो, मैं भी रखता हूँ, 1 किलोमीटर के अंदर रख लेते हैं दोनों भाई। आप 2 लोग रहना, मैं अकेला रहूँगा, पता चल जाएगा कि दुनिया आपको कितनी प्यार करती है। अकेले भारी पड़ेंगे। बिल्कुल, ये चैलेंज है। बिल्कुल, क्योंकि लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं, जो आदमी लड़के बढ़ा हुआ है, आप उसको 2 शब्द गंदा बोल, उनके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती कि आप नचनिया बोल रहे हो। नाचता कौन नहीं है। मैं चोरी तो नहीं किया ना, डकैती तो नहीं की ना, किसी का जान तो नहीं ली ना, मैं किसी का मर्डर करके जेल तो नहीं गया था ना। बात वहाँ है कि आप इंसान कितने बेहतर बनते हो। मैं हमेशा से शब्द कहता हूँ कि बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, शरीर शमशान की हो जाएगी और ज़िंदगी मौत की हो जाएगी, और लास्ट में निधन ही लिखाना है। तो ये धन धन करके किसके लिए चोरी कर रहे हैं हम। आए थे यहाँ पे, भगवान राम बन गए तो बन गए। अयोध्या में होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहलाते वो, क्योंकि संघर्ष ही आपके जीवन में आपको बड़ा करता है। 2 छोटे सवाल लेना चाहेंगे। लालू यादव का आपने कई बार जिक्र किया, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। बार बार ये कहा जाता है कि 2005 के पहले का जो राज रहा वो जंगल राज रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। आपको लगता है कि जो बातें कही जा रही हैं ये केवल एक जुमलेबाजी है या चुनाव के बाद ये बात धरातल पर उतरेगी? मेरे कहने का मतलब, जंगल राज ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि जंगल राज था, बट 15 साल आपके पास भी तो बिहार था। आपने कौन सा बेहतर बिहार को बना दिया। अगर आप बेहतर बना दिए होते और आप मेरी निंदा करते तो मुझे अच्छा लगता कि नहीं यार, उसने किया है। आपने तो उससे भी बदतर बना दिया। आज उस समय का जो बिहार था, उस समय के बाकी जो राज्य थे, जिस समय आपको बिहार मिला था, उसके बाद से आज के बिहार में आप देखो क्या बदला है।
कुछ नहीं बदला है भैया। आज गुजरात में माननीय हमारे पिता हैं, वो उनके लिए मैं बुरा कभी नहीं बोल सकता, माननीय हमारे मोदी जी, गुजरात में हर गांव में एक फैक्ट्री लगी है यार। क्या उनको एक बार भी बिहार पे दया नहीं आती है? बिहार के लिए उनको कभी भावना नहीं है मन में? जी कम से कम हम भी यार, उन बिहारी बच्चे जो अपने माँ से दूर हो जाते हैं, अपने बीबी से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने फैमिली से दूर, उस त्यौहार से दूर, उस मजहब से दूर, उस लगाव से दूर, उस मिट्टी से दूर, सिर्फ अपने बच्चों को पेट पालने के लिए और बेहतर व्यवस्था के लिए दूर दार जाकर लोगों की गालियाँ खाते हैं, लोग ताना मारते हैं। तो सिर्फ क्या हम नौकर बनने के लिए पैदा होते हैं बिहार में? है सिर्फ ताना सुनना है पूरे जीवन? हमें विषय, हम दुनिया की बात ही नहीं करेंगे। मैं मोदी चाचा से यही बात करूंगा कि चाचा आपसे मुझे कोई भेदभाव नहीं है, आपका विरोधी मैं हूँ नहीं, बट मुझे एक चीज़ का हमेशा इस बात का दुख भी होगा, और अपने तीनों भाइयों से जो सांसद बने हमारे, उनसे भी कहूँगा कि बिहार ने आपको स्टार बनाया था, हम सबको बिहार की जनता ने स्टार बनाई, हमने बिहार के लिए क्या दिया? मैं जब तक संगीत में था तो मैं बेहतर मनोरंजन करने की प्रयास कर रहा था। आप लोग तो मोदी जी से मिलते भी हो, आप उनसे कहिए कि एक बार तो कम से कम बिहार के लिए सोच लेते, कम से कम कुछ तो फैक्ट्रियाँ 15 साल में लगा दिए होते। सर एक नहीं लगी है, 15 साल में अगर कोशिश किए होते तो 15 लग गई होती, बट एक भी क्यों नहीं, कैसे नहीं लगी? तो ये दुख है। यानी व्यक्तिगत तौर पे नहीं, उनकी नीति पर सवाल आज भी खड़ा करते हैं। अब आखिरी सवाल लेते हुए जाएंगे। शत्रुघ्न यादव नाम, उसके बाद खेसारी नाम, अच्छा नाम किस में लगा? इज्जत कहाँ आई? पिता ने नाम दिया, क्या हुआ, कैसे ये नाम बदला? संक्षेप में सर बस। मेरा नाम शत्रुघ्न है, बट मुझे भी पता नहीं था, शायद माँ बाप ने रखा था मेरा नाम, शायद भगवान को यही मंजूर थी कि भाई दुनिया ने नाम मेरा खेसारी रखा। सच पूछे तो मेरी जर्नी जो है ना वो कृष्ण की तरह है। जैसे कृष्ण को लोग बोलते नहीं है, माखन चोर भी लोग दुनिया बोलती है, कन्हैया बोलते हैं, नंदलाला बोलते हैं, कृष्ण कोई बोलता है, कोई माने कई प्रकार के नाम नहीं है, उनके कितने सारे हजारों नाम है, किरदार हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना। उसी तरह भगवान कृष्ण की तरह मेरे साथ होता है। कृष्ण को कभी अपने जीवन में सुख लिखा ही नहीं, भागते रहे, दुनिया का सेवा करते रहे, और मैं उनके विचारधारा को हमेशा अपना के रखता हूँ कि ठीक है यार, जीवन है ना, जब तक जीऊँगा बस सेवा करूँगा लोगों का। अब मिला है सेवा भाव, तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी आदमी सोचता है। आज मैं बेहतर कलाकार बना तो वहाँ जाने के बाद और क्या क्या मैं अपने अंदर कर सकता हूँ बेहतर, चाहे वो बॉडी की बात हो या डांस की बात हो या गायकी की बात हो या अच्छे कलाकार की या अच्छे इंसान की, मैं हर चीज़ में अपना इनपुट देता हूँ ताकि मैं बेहतर कर सकूँ और बेहतर बन सकूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ। खेसारी लाल यादव सीधे तौर पर कहा कि हम जनता के बीच आए हैं, जनता के लिए काम करेंगे। अगर तेजस्वी यादव ने 5 साल में काम नहीं किया तो उन्हें भी जनता हटा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अच्छा व्यक्तित्व लगता हूं तो हमें भी वोट दें। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, सारण। रवि किशन की नाराजगी नजर आई, पवन सिंह की नाराजगी नजर आई। देखिए, मेरा फिल्म ना पवन जी की वजह से चलता है और ना ही रवि भैया की वजह से चलता है। तो जाके बोलता हूँ सॉरी भैया, अगर मेरे बातों से हट हुआ है या मैंने मुझे आपके विचारधारा से अलग है तो उसके लिए सॉरी। ना उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपको लेकर एक शब्द का प्रयोग किया, खास तौर पर नचनिया एक ऐसा वर्ड आपके लिए बोला। 1 किलोमीटर के अंदर रख लेते हैं दोनों भाई, आप 2 लोग रहना, मैं अकेला रहूंगा। मैं किसी का मर्डर करके जेल तो नहीं गया था ना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि जंगल राज था। मैं मोदी चाचा से यही बात करूंगा कि चाचा उसी तरह भगवान कृष्ण की तरह मेरे साथ होता है।